मेरा नाम एनी है। मैं एक मिडिल क्लास घराने से ताल्लुक़ रखती हूँ। मेरी तालीम बीए है और मैं अपने वालिदैन की इकलौती औलाद हूँ। इसीलिए उन्होंने मुझे बेहद प्यार दिया, और देते भी क्यों ना, क्योंकि मैं उनकी इकलौती औलाद थी। और जहाँ तक इकलौती औलाद का सवाल है, वो तो आपको पता है कि बेटियाँ तो सभी माँ बाप को प्यारी होती हैं। बस यही वजह है कि उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा प्यार दिया। और कई बार तो ऐसा होता है कि यही प्यार औलाद की खुशकिस्मती की बजाय बदकिस्मती बन जाती है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ कि उनका बेपनाह प्यार मेरे लिए खुशकिस्मती नहीं, बदकिस्मती बन गया था। मेरे वालिदैन मुझसे बहुत प्यार करते थे। मैं जैसे ही अपनी तालीम से फारिग हुई, उन्होंने मुझे खानामोरी से दूर रखा कि कहीं हमारी बेटी का हाथ ना जल जाए, कोई नुकसान ना पहुंच जाए। शहजादियों की तरह रखा उन्होंने मुझे। और जैसे ही मैं 22 साल की हुई तो उन्हें मेरे रिश्ते की फिक्र खाने लगी। एनी। जी अम्मी। बेटा मैं तुमसे एक बात करना चाहती हूँ। जी अम्मी। बेटा तुम्हारे अब्बू से मैं जब भी कोई बात करती हूँ वो मुझसे झगड़ना शुरू हो जाते हैं। कौन सी बात अम्मी? बेटा तुम्हारे रिश्ते के बारे में, तुम्हारे मामू के बेटे के साथ। अम्मी जी, अगर अब्बू ये बात नहीं करना चाहते तो आप क्यों मजबूर करती हैं? तुम दोनों बाप बेटी ऐसे ही हो। इसी रिश्ते की फिक्र में उन्होंने बेपनाह रिश्ते देख डाले और बहुत सारे रिश्ते उन्होंने रिजेक्ट भी कर दिए, सिर्फ मेरी मोहब्बत में कि जहां हमारी बेटी पाँव रखे वो तख्तो ताज हमारी बेटी का हो जाए। लेकिन माँ बाप ये क्यों भूल जाते हैं कि किस्मत सिर्फ अल्लाह ताला लिखता है, माँ बाप नहीं। अगर माँ बाप के बस में हो तो वो अपनी बेटियों को महल दे दें, ये दुनिया उनके नसीब में लिख दें, ये तख्तो ताज उनके नसीब में लिख दें। लेकिन ऐसा नहीं होता। होता वही है जो मंजूर खुदा होता है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। मैंने कहा एनी के रिश्ते के बारे में आपने कुछ सोचा है? ला दस, सोचना क्या है? ओए मेरी बेटी एनी को कोई रिश्तों की कमी है? ओए बीए पास करवाया मैंने अपनी बेटी को, कोई भी बड़ा सा रिश्ता देखूंगा और ब्याह कड़का दूंगा उसका। अगर आप कहें तो मैं अपने भाइयों से रिश्ते की बात करूं। खबरदार खबरदार, मेरे सामने अपने रिश्तेदारों का जिक्र भी ना करना। वो तेरे रिश्तेदारों में कोई ऐसा लड़का है इस काबिल कि मेरी एनी से वो शादी कर सके? कच्ची जमात से आगे नहीं गए वो। आखिर उनमें इतनी खराबी कौन सी है जो आपको वो अच्छे नहीं लगते? एक नंबर के नकम्मे बच्चे हैं सारे। जब मेरे लिए पहला रिश्ता आया, वो लड़का मैट्रिक पास था और मैं उम्र के उस हिस्से में थी जहाँ लड़कियाँ बहुत सुहाने ख्वाब देखती हैं कि हमारे लिए इंजीनियर आएगा, डॉक्टर आएगा, या फिर बहुत ही कोई अमीर तरीन आदमी आएगा। और यही सोच मेरे माँ बाप की थी कि वो ये समझते थे कि हमारी बेटी राजकुमारी है और इसकी शादी के लिए कोई राजकुमार ही आएगा। वो ये समझते थे कि शायद उनकी बेटी दुनिया की आखिरी बेटी है
जो कि बहुत ही तालीम याफ्ता है। वो बेचारे सीधे साधे क्या जाने कि बीए भी कोई तालीम होती है। ये तो एक मामूली सी तालीम है जिन्हें आम लफ्ज़ों में सीधी सादी डिग्री कहा जाता है। लेकिन मेरे माँ बाप बहुत ही सादा, बहुत ही प्यार करने वाले थे, इसलिए वो ये समझते थे कि शायद बीए तालीम इस दुनिया की आखिरी तालीम है जो कि हमारी बेटी ने हासिल की है। इसलिए इसके लिए रिश्ता भी कोई ख़ास ही होना चाहिए, जैसे कोई डॉक्टर, इंजीनियर, कोई बिजनेसमैन। लेकिन वो दिन नहीं आया, और जो रिश्ता आया वो एक मैट्रिक पास लड़के का था जो कि अपनी एक मामूली सी दुकान चलाता था। वो लोग बहुत शरीफ थे, लेकिन मेरे माँ बाप ने इस रिश्ते के लिए बहुत ही नापसंदीदगी का इजहार किया और बातों ही बातों में लड़के वालों को डिग्रेड किया। वो लोग शरीफ थे, इसलिए बिना कुछ कहे सुने खामोशी से रुखसत हो गए। मेरे दिल में वही बातें, वही ख्यालात, वही उमंगें थीं कि मुझे कोई डॉक्टर या इंजीनियर ही ध्यान में आएगा। वो लोग तो चले गए, लेकिन हमारी ज़िंदगी में वही रोज़ नए रिश्ते, नए ड्रामे, हर वो चीज़ होती थी जिसके लिए मैं तैयार ना थी। रोज़ाना ट्रे पकड़ के नए रिश्ते के लिए लोगों को इस्तकबाल करो, नए रिश्तेदारों को खुशामदीद कहो। रोज़ाना चाय, पानी, बिस्किट देते देखते मैं तंग आ चुकी थी, लेकिन मेरे वालिदैन की उम्मीद नहीं टूटी थी। वो मेरे लिए खूब से खूब तर रिश्ता ढूंढ रहे थे और ज़िंदगी मामूल पर चल रही थी।